श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सावन मास महात्म्य के अलावा आप एक बार फिर से भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे। उम्मीद है आपको सावन मास महात्म्य की ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, योगेश्वरी से पूर्व दिशा में आदि नारायण भगवान विष्णु विराजमान हैं। यह पादुका पर खड़े हैं और सब दैत्य का नाश करने वाले हैं। पहले सतयुग में मेघवाहन नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, वरना नहीं। इस प्रकार वे असुर और मनुष्यों सहित समस्त भूमंडलों को संतान अर्थात दुख देने लगा। कोटि युगों तक सबको नाना प्रकार के कष्ट देकर वह दक्षिण समुद्र के तट पर आया और वहां ऋषियों के आश्रमों का विध्वंस करने लगा। तब ऋषियों ने उसे अजय समझकर भगवान गरुड़ ध्वज का स्वतन किया। ऋषि बोले, परम कल्याण आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप आत्मयोगी को नमस्कार है। आप जनार्दन श्रीधर और सृष्टिकर्ता हैं। देव आपको नमस्कार है। कमल केसर के समान स्वर्ण में मुकुट धारण करने वाले केशव को नमस्कार है। आप अत्यंत सूक्ष्म तथा अतिशेष महान शरीर वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार। मैं आपको बारंबार नमस्कार। सागर से पार उतारने वाले हैं प्रभु, आप ज्ञानों का प्रदान करने वाले, आपको नमस्कार। सृष्टि का पालन करने संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से ये मेघ वहाँ दैत्य नष्ट हो जाए। भगवान शिव के भक्तों में पाप नहीं ठहरता। भगवान विष्णु स्मरण करते ही सभी पापों का नाश कर देते हैं। यह सत्य है तो यह वहाँ दैत्य नष्ट हो जाए। परम परमेश्वर के जग आधार वासुदेव नाम का भक्ति पूर्वक स्मरण करने से सबका कल्याण हो जाता है और समस्त संसार के सभी दोष भी नष्ट हो जाते हैं। जैन ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि नारायण भगवान श्री हरि ने पादुका पर आरूढ़ होकर उन सबको दर्शन दिया और कहा, आप लोगों के मन में कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है, बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। आपके द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तब ऋषि कहने लगे, देव आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं। इस महाबली दैत्य मेघ वहाँ का संघर्ष कर रहा जिससे सर्व विश्व निर्भय हो सके। इसके इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने उस तथ्य को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती में प्रहार कर दिया। उसकी चोट खाकर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र में गिर पड़ा। उस श्रेष्ठ व्यक्ति का वध करके भगवान विष्णु इस स्थान पर स्थित हो गए। आज भी वही पादुका के आसन पर खड़े हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिसके हृदय में भगवान आदि नारायण विराजमान है, उनके लिए कलयुग में भी सतयुग है। महादेव जी कहते हैं, देवी आदि नारायण से 3 धनुष पश्चिम महानदी संहिता विराज रही हैं। जब जरासंध के आक्रमण के भय से बाल वृद्ध वाणिज्य तथा अपने परिवारजनों सहित सभी यादवों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा को चले गए, तब प्रभाव क्षेत्र ही आए। वहाँ उन्होंने रहने के लिए समुद्र से स्थान मांगा। इसी प्रकार इसी समय सूर्य ग्रहण हो गया। तब भगवान जनार्दन ने याद से कहा कि मैं परम पवित्र संहितामक सरोवर को यह उनके इतना ही कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल का प्रवाह प्रकट हो गया। उसमें ग्रहण स्नान किया कोटि कोटि गुना फल मिलता। सन्निहिता के दक्षिण तट पर पांडेश्वर लिंग है, जिनकी स्थापना 5 पांडवों ने की। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभाव क्षेत्र में आई। उस समय चंद्रग्रहण का भाव था। इस अवसर पर उन सब निहित के किनारे पांडवेश्वर की स्थापना करके मार्कंडेय आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋतिक बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझे बताते हुए कहा कि जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे वह देवता, दान तथा राक्षसों के लिए भी पूजनीय होंगे। श्रद्धा पूर्वक इसका पूजन करने से
उन्हें अज्ञात यज्ञ का फल मिलेगा। जो पूरे मार्ग पर संहिता कुंड में स्नान करने पर पांडेश्वर की पूजा करता है वह साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से भी पाप के सहस्त्र टुकड़े हो जाते हैं। पार्वती इस प्रकार श्रद्धापूर्वक यात्रा करके मनुष्य प्रभाव क्षेत्र के 11 रुद्राज के समीप जाए। मनुष्य जो 11 इंद्रिया द्वारा 11 प्रकार के पाप के बन जाते हैं उन सब का यहाँ 11 रुद्रा के पूजन से ही नाश हो जाता है। संक्रांति, अयान, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अन्य पुण्य तिथियों में भी भक्ति भाव से क्रमशः 11 रुद्र का पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष में आदि देव सोमेश्वर भी हैं। उनकी भूतेश्वर नाम से विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर सदियों घाट मंत्र से मनोहर पुष्प द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदाशिव का ध्यान करते हुए 3 बार परिक्रमा और साष्टांग प्रणाम करें। महत्वपूर्ण से लेकर विशेष पर्यंत तो 25 भूतगण बताए गए हैं। उन सबके ईश्वर होने से इन शिव के भूतेश्वर कहते हैं। भूतेश्वर का पूजन करके मनुष्य अविनाशी मोक्ष को प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं सोमेश्वर से वियोग को मैं 60 धनुष की दूरी पर चंदेश्वर लिंग है। वह दिव्य लिंग सभी गुटकों का नाश करने वाला चंदेश्वर का दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त और कृत्य हो जाता है। प्राचीन काल में यह पृथ्वी धैर्य के भार से प्रीत होकर गांव का रूप धारण करके प्रभास क्षेत्र में आई और उसने भक्ति भाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। इससे मैं प्रसन्न हुआ और इससे बोला वो देवी भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाकर यह सभी दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भार भी उतर जाएगा। तुमने यह परम सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है। ये संसार में धरित्रीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मैं इस लिंग में सदैव निवास करूंगा। भादु की कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह निश्चय ही अद्भुत यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। केवल इस लिंग की पूजा से ही सब तीर्थ में स्नान का और सभी प्रकार के दानों का फल मिल जाएगा। इसके चारों ओर 16 धनुष तक का क्षेत्र होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में अन्य वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर देवी में वहां से अंतर्ध्यान हो गया। निकट प्रभाव क्षेत्र में आए और इस पृथ्वी स्वरलिंग का दर्शन करके प्रभाव को जानकर इसी की आराधना में तत्पर हो गए। इसके महत्व से चंद्रमा का पाप जन्नत रोग दूर हुआ, तब इसका नाम चंदेश्वर हो गया। इसके बाद जहाँ चक्रधर विष्णु तथा दंड पानी गणेश दोनों एक स्थान पर स्थित हैं वहाँ की यात्रा करें। जो मनुष्य भक्ति भाव से क्रमशः उन दोनों की पूजा करता है वह पाप से मुक्त होकर मेरे लोक को जाता है। जो मन मास की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गढ़ पुष्प धूप आदि उपचारों से दंड नायक की पूजा करता है उसे कभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इन दोनों के उधर द्वितीय का स्थान है प्रवास क्षेत्र में। जो सब नमकपुर है वहीं सूर्य नारायण का द्वितीय स्थान है। वह भगवान सूर्य वाला स्वरूप में विविक्त हो सदा सबके कल्याण के लिए निवास करते हैं और भक्तों द्वारा दी गई पूजा को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य वहाँ 12 नाम वाले सूर्य देव की स्तुति करेगा उसकी स्थापना जनों की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आदित्य, सविता, सूर्य, महर, अर्क, प्रतापन, मार्कंडेय, भास्कर, भानु, चित्र, भानु, दिवाकर तथा रवि यह सूर्य देव के सामान्य नाम है। विष्णु दाता भक्ति चैत्र में विष्णु, विशाल गहन में मित्र, पौष में पूषा, मग में भाग और फाल्गुन में त्वचाता तपते हैं। इस प्रकार प्रभाव क्षेत्र में 12 मूर्ति वाले सूर्योदय विराजमान है। मृग शुक्ल पक्ष पंचमी को एक भक्ति वृद्ध, षष्ठी को नटवर्त और सप्तमी को सदबद्धित्य के समीप उपवास करके मनुष्य लाल चंदन मिश्र गनेर के फूलों से सूर्य नारायण के लिए रखा और धूप देकर पूजा करे। शक्ति अनुसार ब्राह्मण भोजन कराए। जो इस प्रकार सदबद्धित्य का पूजन करता है वह इस लोक में समस्त मन वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। अब जानिए भगवान शिव के काशी विश्वनाथ और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। पहले जान लीजिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर यहीं यात्री की पहाड़ी पर
स्थित है। इसे भीमा शंकर भी कहते हैं और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव महापुराण में जो कथा मिलती है उसके अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहा करता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसके होश संभालने के पहले ही भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया। वह जब युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार से श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता की वध की बात सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया। निरंतर भगवान श्री केवट का उपाय करने सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए लगभग 100,000 वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। फिर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वरदान दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वरदान के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसे देवलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। श्री हरि को पराजित करने के लिए उसने कामरूप के परम शिव भक्ति राजा सुदर्शन पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनिश्चित सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने समस्त लोक पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों पुराणों शास्त्रों में श्रीमतियों का सभी जगह पर एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक काम नहीं करने दिया करता था। इस प्रकार यज्ञ दान तप आदि सारे कार्य एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार से भीषणता से घबरा कर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान शिव के शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य समस्त प्राणियों का दुख निवेदित किया। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि देवता गणेश अत्याचारी राक्षस का संघर्ष करूँगा। उसने मेरे प्रिय भक्ति कामरूप नरेश सुदर्शन को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर सभी मुनि ऋषि देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। भगवान शिव का ध्यान किया किंतु उनकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से भी हो नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हुंकार मात्र से ही केवल हुंकार मात्र से ही उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शंकर जी की यह अद्भुत कृति देखकर समस्त ऋषि मुनि देवगण वहां एकत्रित होकर उनकी स्तुति करने लगे। लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव आप लोगों के कल्याण के लिए आप सदा के लिए यही निवास कर लीजिए। ये क्षेत्र तो शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है, आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वरी के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से आकर सुदर्शन चक्र प्रदान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब जानिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपनी वासभूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। प्रलय काल समाप्त होने के बाद सभी सृष्टि काल आने पर पुनः यह स्थान रख देते हैं। सृष्टि आदि की स्थलीय भी इसी नगरी को कहा जाता है। भगवान श्री हरि ने इस पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अगस्त मुनि ने इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा की ऐसे ही यहाँ है, जो प्राणी अपने प्राणों का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनना पड़ता। भगवान शंकर उसके कान तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पाप प्राणी भी अपने पापों से मुक्त होकर भवसागर की बाढ़ों से पार हो जाता है।